हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रीति चौधरी और आज हम संडे स्पेशल में एक स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे पेरीमीटर। परिमाप। पेरीमीटर को हिंदी में नहीं है परिमाप। पेरीमीटर हिंदी में नहीं है परिमाप, इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी फिगर का, कोई सर्किल की फिगर है, कोई रेक्टेंगल की फिगर है, स्क्वायर की, या कोई रेक्टेंगल में फिगर है, कोई भी फिगर है, उस फिगर की जो बाउंड्री है, उस फिगर की जो साइड्स हैं, उन साइड्स का सम पेरीमीटर है। ये सर्किल है, सर्किल का पेरीमीटर क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा? ये जो बाहर बाहर है इसे हम देखेंगे और इसे क्या बोलते हैं हिंदी में परिधि और इंग्लिश में सरकमफ्रेंस। तो सर्किल की बाउंड्री को पेरीमीटर कहते हैं, स्क्वायर की बाउंड्री को पेरीमीटर कहते हैं। बाउंड्री कैसे निकालेंगे? स्क्वायर है, इसकी सारी साइड्स के सम को हम पेरीमीटर कहते हैं। कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है? ट्रायंगल के जो तीनों साइड्स हैं इनके सम को पेरीमीटर कहते हैं। तो सभी फिगर के पेरीमीटर का अलग अलग फॉर्मूला है। आज हम पेरीमीटर के सारे फॉर्मूले देखेंगे और इनकी यूनिट भी देखेंगे। पेरीमीटर की यूनिट क्या होगी? या तो मीटर होगी, या तो फिर सेंटीमीटर में होगी, मिलीमीटर में होगी, मिलीमीटर में होगी। स्क्वायर नहीं होगा, इनकी पावर जो है पावर सिंगल ही, एक ही पावर होगी, स्क्वायर में नहीं होगी, क्यूब में नहीं होगी, इनकी पावर सिंगल ही होगी। ये एक फर्स्ट देख लेते हैं स्क्वायर। स्क्वायर का जो है पेरीमीटर, ये हमारा है स्क्वायर। स्क्वायर ए बी सी डी। स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है कि एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, वो स्क्वायर होता है। और हमने पेरीमीटर क्या बोला? पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। तो साइड ए बी प्लस साइड बी सी प्लस साइड सी डी प्लस साइड डी ए, इनके सम को बोलते हैं पेरीमीटर। ए बी की वैल्यू ए, बी सी की वैल्यू ए, सी डी की वैल्यू ए और डी ए की वैल्यू ए। ये कितने हो गए? 1 2 3 4, ये हो गए 4a। और इन सब की सपोज मीटर में है, ये सब मीटर में है, तो 4a भी मीटर में आ जाएगा। अगर ये सेंटीमीटर में होता तो 4a भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये हो गया हमारा स्क्वायर, ये है यूनिट, ये हमारा स्क्वायर हो गया। अब दूसरी फिगर देखते हैं हम रेक्टेंगल की। सेकंड नंबर है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की फिगर क्या होती है? रेक्टेंगल की अपोजिट साइड होती है, वे इक्वल होती है। तो ए बी सी और डी, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी कि ये ए है तो ये भी है, ये भी है तो ये भी है। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? सारी साइड्स का सम ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ए बी की वैल्यू ए, बी सी की वैल्यू बी, सी डी की वैल्यू ए, सी डी की वैल्यू ए और डी ए की वैल्यू बी। तो कितने ए हैं यहाँ पे? 2 ए हैं और 2 ही बी हैं। क्या लिखेंगे? 2a प्लस 2b। 2 कॉमन आ जाएगा तो a प्लस b, 2 इंटू ए प्लस बी। तो 2 तो 2 है ही। a क्या है? a लेंथ है, हिंदी में लिखते हैं इसको लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर इसे इंग्लिश में लिखना हो, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? 2 इंटू एल प्लस बी।
L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ। और इसका जो यूनिट होगी, इसकी यूनिट भी या तो मीटर में होगी या तो फिर सेंटीमीटर में होगी। यूनिट पेरीमीटर की या मीटर में होगी या सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में। यूनिट की जो पावर है वो सिंगल होगी, 1 पावर होगी। थर्ड देखिए ट्रायंगल। त्रिभुज बोलते हैं हिंदी में, त्रिभुज। ये हो गया त्रिभुज ए बी सी ट्रायंगल। ए बी की वैल्यू ए, बी सी की वैल्यू बी और सी की वैल्यू सी। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ए बी की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। यूनिट हो जाएगी मीटर या सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल की वैल्यू भी यही हो गई। तीनों साइड्स का सम पेरीमीटर होता है। एक ट्रायंगल भी कितने टाइप के होते हैं? एक ट्रायंगल होता है आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती है, यानी कि यहाँ पे ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है। अब वैल्यू पुट कीजिए तो इतना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस डी, तो ए प्लस 2b। ये हो जाएगी आइसोसेल्स ट्रायंगल। एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, तीनों साइड जिसकी इक्वल होगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये भी बी है। तब पेरीमीटर कितना होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बी प्लस बी 3b, यानी 3 इंटू साइड। ये हो जाएगी इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर 3 इंटू साइड। ये होता है सर्किल। अब सर्किल का पेरीमीटर बताइए क्या होता है? सर्किल को बोलते हैं हिंदी में वर्थ और इंग्लिश में सर्किल। सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है? सर्किल में होती है रेडियस, ये रेडियस है। अब इसका पेरीमीटर बताना है, बाउंड्री बतानी है। पेरीमीटर को, सर्किल के पेरीमीटर को सर्किल का सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर। ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का पेरीमीटर ही है। परिधि हिंदी वाले बच्चे समझे, परिधि। ये भी इसका पेरीमीटर ही है। तो नेक्स्ट देखिए हाफ सर्किल। एक होता है हाफ सर्किल, ये तो पूरे सर्किल का पेरीमीटर है। अब देखिए हाफ सर्किल का पेरीमीटर क्या होगा? पूरे सर्किल का पेरीमीटर 2 पाई आर। हाफ का पेरीमीटर, इसका हाफ हो जाएगा, इसका तो हाफ हो गया, लेकिन अब ये भी काउंट होगा। और ये कितना है? प्लस 2r, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया पाई आर प्लस 2r। ये देखिए पाई आर प्लस 2r, और 2r को क्या लिखेंगे? d। ये भी सही है। और पाई आर प्लस d डायमीटर, ये भी सही है। तो हाफ सर्किल का सरकमफ्रेंस पाई आर प्लस 2r या पाई आर प्लस d, एक ही बात है। नेक्स्ट देखिए रोम्बस। रोम्बस क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 साइड हो, जिस फिगर में 4 साइड हो वो होता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में देखना हमें रोम्बस। ये होता है रोम्बस ए बी सी डी, और रोम्बस की सारी साइड्स होती है इक्वल। तो सारी साइड्स का सम कितना हो गया? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए,
ये हो गया 4a, यानी कि 4 इंटू भुजा, 4 भुजा 4, भुजा गुना 4, या फिर 4 इंटू साइड। ये होते हैं रोम्बस, रोम्बस का पेरीमीटर। आई होप स्टूडेंट्स की पेरीमीटर की जो भी प्रॉब्लम्स थी वे सारी क्लियर हो गई होगी। है तो 4 साइड के सम को पेरीमीटर, साइड सारी इक्वल होती है स्क्वायर की। सर्किल है तो सर्किल की सरकमफ्रेंस को सर्किल का पेरीमीटर कहते हैं। तो किसी भी साइड की किसी भी फिगर की बाउंड्री को हम उस फिगर का पेरीमीटर कहते हैं। और इसकी यूनिट स्क्वायर में नहीं होती, क्यूब में नहीं होती, हमेशा सिंगल ही होती है। इसकी यूनिट सिंगल में होते हैं, मीटर में हो या सेंटीमीटर में हो। तो आज के लिए बस इतना ही संडे स्पेशल में। थैंक यू।